ट्रेन में अगर आपका सामान गुम जाता है, आपके पैसे भी बचाएंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्रिटिकल आइटम गुम जाता है जैसे कि पास। अगर आप स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। इसमें हम आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे और ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे और साथ ही में आपके पैसे भी बचाएंगे। तो मेरा नाम है शशांक और मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉस्ट एंड फाउंड का। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं घूमते वक्त अपना सामान कोई भूल जाते हैं बस में, ट्रैम में या ट्रेन में, तो वो सामान आपको वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ट्रेन में अगर आपका सामान गुम जाता है तो वो सब ट्रेन्स स्विट्ज़रलैंड में मैनेज करते हैं, SBB। तो उस केस में आपको जो ट्रेन का मेन स्टेशन होता है, जैसे ज़्यूरिख का मेन स्टेशन है ज़्यूरिख हाफबानहोफ, वैसे ही बर्न में भी मेन स्टेशन वगैरह है। तो आपको ट्रेन स्टेशन का लॉस्ट एंड फाउंड होता है अलग से, तो वहाँ आपको जाना है और वहाँ पे आपको अपने सामान के बारे में पता करना है। तो आपको सामान वहाँ मिलने के पूरे चांसेस है। वैसे ही अगर आपका सामान बस में या ट्रैम में रह जाता है तो उसको मैनेज करते हैं लोकल ऑपरेटर। तो ज़्यूरिख की जो ZVV कंपनी है वो मैनेज करते हैं, तो उनका लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन अलग है। इन दोनों के वेबसाइट्स मैं मेंशन कर दूंगा, तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं जो भी आइटम्स गुम हुए थे, तो वो आपको वहाँ पे लिस्टेड मिल जाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली उनके ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे वो थोड़ी सी फ़ी चार्ज करते हैं और आपको अपना आइटम वो आप दे देते हैं। तो हमारे साथ ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा ना आईफोन ट्रैम में गिर गया था, तो संडे के दिन गिरा था और हमने उसको सर्च करने की कोशिश की, जो एप्पल का जो होता है फाइंड करने का जो वेबसाइट वगैरह, लेकिन हमें मिला नहीं उससे। लेकिन फिर मैं अगले दिन, उस दिन तो संडे था, लेकिन मैं अगले दिन लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में गया ट्रैम के, जो कि बानहॉफ स्ट्रासे पे है। तो वहाँ पे हमारा आईफोन था। तो इसका मतलब ट्रैम में जो गिरा था वो किसी ने तो डिपॉजिट किया था, ड्राइवर को दिया था ट्रैम के, और फिर वो ड्राइवर ने के ZVV के ऑफिस में सबमिट किया था। तो इस वजह से इस तरह से हमें हमारा फ़ोन वापस मिल गया था। उसके लिए उन्होंने 25 फ्रैंक्स की फ़ी चार्ज करी थी, जो कि कुछ भी नहीं है। इस तरह से सामान मिलने के आपको बहुत सारे चांसेस हैं। जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो मैं मेंशन कर दूंगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कुछ क्रिटिकल आइटम गुम जाता है, जैसे कि पासपोर्ट है या फिर फ़ोन है, तो आप इमीडिएटली आपको रियलाइज़ होता है और आप चलती ट्रेन में हैं कि यार कहीं गिर गया मेरा ट्रेन में या फिर कहीं रह गया है ट्रेन में, तो आप इमीडिएटली जो वहाँ पे आपको जो भी इनका टिकट कलेक्टर या जो भी आपको एजेंट मिलेगा SBB का वगैरह, तो आप उनसे इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं और वो फिर एक्सप्रेस सर्च एक लॉन्च करते हैं जिसकी फ़ीस 75 फ्रैंक्स तक के होती है। और उसमें फिर वो इमीडिएटली ड्राइवर को वगैरह बोलते हैं सारे कंपार्टमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो इस केस में वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है जल्दी। तो ये भी एक वे है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एस्केलेटर का। तो एस्केलेटर का बड़ा छोटा पॉइंट है वैसा, बट मीनिंगफुल लगता है कि कैसे कि एस्केलेटर पे जब भी चलते हैं लोग तब राइट हैंड ही खड़े होते हैं। मतलब अगर आपको रुकना है, कोई लोग है, तो वो राइट साइड में खड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड जो होती है वो खाली रखनी होती है, एम्प्टी। जिसको फास्ट जाना होगा वो लेफ़्ट साइड से फटाफट ऊपर चढ़ जाएगा। पे राइट हैंड ड्राइविंग है तो राइट हैंड चलते हैं और एस्केलेटर पे भी राइट ही रहते हैं। तो इंडिया में कैसे अपनी आदत होती है कि लेफ़्ट साइड चलने की, बट यहाँ पे राइट साइड है। मतलब कहीं पे भी चलो, आप फुटपाथ पे चलो और एयरपोर्ट पे चलो, कहीं पे भी, इवन ट्रेन में भी, तो कोई एस्केलेटर मतलब ऐसे बाहर निकलते ही आप राइट हैंड पकड़ लेते और अपन लेफ्ट हैंड पकड़ते। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली एक बात बता दूं, इसके पहले भी, ये वीडियो से पहले भी हमने टूरिस्ट मिस्टेक्स के वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं, जैसे कि ट्रेन में घूमते वक्त अगर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपको फ़ाइन ना लगे। तो वो भी वीडियोज़ आप सब ज़रूर देखिए और फिर ये वीडियो भी देखिए। इसमें बेसिकली ये सीरीज़ में हमने सारे अच्छे पॉइंट्स शेयर करे हैं जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे अपने ट्रिप में। तो ये जो अगला पॉइंट है ना हमारा, वो मैं बोलूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ड्राइविंग का। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद कार रेंट पे लेने वाले हैं और फिर फैमिली के साथ कार में घूमने वाले हैं, तो भाई बहुत बहुत केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड को बोला जाता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल्स फॉलो करने में और रूल्स को लागू करने में। इवन यूरोपियंस भी यहाँ पे कार ड्राइव करने से डरते हैं।
तो स्विट्ज़रलैंड में ना फाइन्स बहुत ही तगड़े तगड़े हैं। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट्स काफ़ी फॉलो की जाती है, जैसे कि आप सिटी के अंदर में जोन्स होते हैं, 30 की स्पीड का जोन, 50 की स्पीड का जोन, वैसे ही हाईवे में अलग स्पीड लगती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं जहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव है, तो वैसे तो लाइसेंस जो है वो साल भर तक के आप स्विट्ज़रलैंड में कार चला सकते हैं। तो लीगली अलाउड है कार चलाना इंडियंस को भी यहाँ पे अपनी इंडियन लाइसेंस पे। लेकिन वही है कि भाई रूल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं अलग अलग, तो वो आपको बहुत बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सीट बेल्ट के तो फाइन्स है ही, सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं। अगर आपके पास 7 बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सीट जो है किड्स सीट वो मैंडेटरी है, वो नहीं होगी। और आपके साथ में बच्चा है तो बहुत तगड़ा फ़ाइन लगता है पकड़े जाने पर। वैसे ही यहाँ पे पार्किंग में भी अगर आप ओवर टाइम के लिए रख देते हैं और आपके पास वैलिड टिकट नहीं है पार्किंग का, तो उसकी भी तगड़ी फ़ाइन लगती है। और ये फ़ाइन सब वसूल किए जाते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई हम ट्रिप ख़त्म करके हम वापस आ गए घर पे और कुछ हुआ नहीं तो अभी कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये किस्सा तो सुना ही होगा कि रिसेंटली एक लेडी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था, जो कि रियल पोस्ट था, कि उन्होंने 1 साल पहले अपना ट्रिप ख़त्म किया था और 1 साल बाद में उनको फ़ाइन का लेटर उनके घर पे आया इंडिया में, और वो लेटर था 1 लाख रुपीज़ के फ़ाइन का। तो इतने तक के यहाँ पे फ़ाइन लग जाते हैं। यहाँ पे अगर ड्राइविंग करने वाले हैं तो रूल्स वगैरह सब अच्छे से आप देख लीजिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही आप यहाँ पे कार रेंट करके घूमिए, या फिर बेस्ट है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मज़ा लो, जो स्विट्ज़रलैंड का इतना बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जोन अपग्रेड का। तो जब आप स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यूरिक में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ना जोन्स होते हैं अलग अलग। जैसे ज्यूरिक की जो मेन सिटी है वो 110 जोन में आती है। अगर आप एयरपोर्ट से ज्यूरिक सिटी में आ रहे हैं, एयरपोर्ट 121 जोन में आता है। तो ये अलग अलग जोन है, और अगर आप जोन से जोन ट्रैवल कर रहे हैं अलग जोन में, तो आपको उसके लिए अलग से जोन एक्सटेंशन वगैरह लेना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स उनके लिए है जो हाफ फेयर कार्ड लेके पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स लेने वाले हैं। अगर आपके पास स्विस पास है तो फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हाफ फेयर कार्ड है और आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट वगैरह लेने वाले हैं, या फिर आप इंडिविजुअल टिकट लेते हैं, तो आपको जोन का खास ध्यान रखना है। नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिटी में घूम रहे हैं, वो एक टिकट है जो डे पास है जो वैलिड रहता है दिन भर, उसी टिकट से आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। भले ही एयरपोर्ट ज्यूरिक सिटी का है, लेकिन वो जोन से बाहर है, वो अलग जोन में आता है। तो उसी टिकट से आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको पकड़ा तो आपको फ़ाइन लगेगा, इवन दो आपके पास 110 जोन का टिकट है। तो फ़ाइन भी यहाँ पे 80 to 100 फ्रैंक्स तक का फ़ाइन लगता है एक बार पकड़े जाने पे। इस पे मैं आपको एक टिप बता देता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन सा मेरे जोन में है कौन सा नहीं, तो SBB की जो ऐप है वो ऐप आप अपने फ़ोन में रखिए, और उसमें जब आप डालेंगे, आप अपना सोर्स डालिए और डेस्टिनेशन डालिए, और उसमें आप टिकट बाय करने तक के जाइए, तो उस स्क्रीन पे ना वो दिखा देता है कि भाई जैसे मुझे अगर ज्यूरिक मेन स्टेशन से एयरपोर्ट जाना है और मैं वो डालता हूँ ना ऐप में, तो वो आपको दिखा देगा कि कितने जोन्स ये क्रॉस कर रहा है। ये 110 जोन और 121 जोन, ये 2 जोन का लगेगा। तो उसमें फिर आप जोन अपग्रेड भी वहाँ बाय कर सकते हैं, या जोन एक्सटेंशन आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। गार्बेज डिस्पोजल का। तो यहाँ पे ना आप घूमते वक्त अच्छे से गार्बेज डस्टबिन कैन में ही डालना है। यहाँ पे ऐसे कोई भी, मतलब जैसे कार में घूम रहे हो आप, ट्रेन में घूम रहे हो, तो वहीं से नहीं डालना होता है बिल्कुल भी। किसी के अगर ध्यान में आ गया तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन पड़ सकता है। और यहाँ पे जैसे सेग्रीगेशन को भी बहुत सीरियसली, जैसे कि कुछ तो ऐसे टीन वाले होते हैं बड़े डस्टबिन, जिसमें आप डायरेक्टली सभी कचरा डाल सकते हो उसमें, बट कुछ सेग्रीगेटेड भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के अलग, प्लास्टिक के अलग, और एक जनरल कचरा। तो आप अगर एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ही कैन वगैरह है तो वो एल्यूमिनियम में डालना होता है, प्लास्टिक का कचरा प्लास्टिक। अगला अपना पॉइंट है अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट हो, जैसे एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है अपनी,
अपॉइंटमेंट पे जाते ही नहीं उस दिन, तो इसको ना बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो आपको अपॉइंटमेंट पे ना जाने का भी बिल कैंसिल नहीं किया, इसलिए आपको उसका भी बिल पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अपॉइंटमेंट हमने तो दिखाया नहीं डॉक्टर को, उसका तो टाइम गया ही नहीं, तो फिर क्यों हम दें, नहीं, क्योंकि उसने वो स्लॉट आपके लिए रखा था इसलिए आप गए नहीं, फिर भी आपको 50 से 80 फ्रैंक तक वगैरह बिल आता है उसका भी। तो बस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट करके नहीं, कोई भी अपॉइंटमेंट हो तो अगर आपने वो बुक की और आप गए नहीं हो और कोई आने वाला हो और आपने बताया ना हो, तो फिर आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए एडवांस में ही उसका आप बता दो कि उस दिन हम रहने वाले नहीं है घर पे और एनी रीज़न हो तो वो बता दीजिए एडवांस में। अगर कैंसिल कर दी वो अपॉइंटमेंट तो आपको उसके पैसे नहीं लगेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं, कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और हाँ, बहुत टेंशन मत लीजिए, ये सब हम एज अ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि आपके ध्यान में ये सब रहे और आपको अननेसेसरी फ़ाइन ना लगे। लेकिन आप डेफिनेटली अपने ट्रिप को बढ़िया से प्लान कीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए desilife.travel, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है और स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत है, तो बढ़िया से अपनी ट्रिप को एंजॉय कीजिए। आज तक हमें एक भी फ़ाइन नहीं लगा है, तो ये भी बात हम आपको बता रहे हैं। हाँ, टचवुड में आज तक तो फ़ाइन नहीं लगा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना कृषु? Sure,